कैसे हैं दोस्तों? अनकहे अनसुने कथन में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बता रहा हूं ना, ये हमारी माताजी की बचपन की कहानी है। पहले तो मैं इस कहानी को बड़ा मजाक में लेते थे, मैं और हम दो, मेरी छोटी बहन और मैं बड़ा मजाक में लेते थे। मैंने कई दफे अपनी ये कहानी औरों को भी सुनाई है, वो भी हंसते थे। लेकिन कहते हैं ना कि कई दफे जब आपको दो चार बार ऐसी कहानियां सुन लो ना, आपको उन कहानियों पर यकीन आता था। मेरी मम्मी कहती थी सच्ची है, तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं मानता। तो हम भी हंसते थे। जब हम छोटे होते थे, लाइट चली जाती थी, माता जी हमारे को अक्सर ये कहानी सुनाती थी। हुआ क्या कि माता जी हमारी खेत से आ रही थी। अब गांव में तो खेत होते इतनी लाइट होती नहीं है। खेत से आ रही थी तो उन्होंने साग, मूली और कुछ गन्ने अपने कंधे पे, शोल्डर पे रख के लेकर आ रही थी। कच्चे रास्ते होते थे, पक्की सड़कें तो गांव में होती नहीं थी, कीचड़ जैसे रास्ते होते थे। मम्मी आ रही थी, खेत आ रहे थे, तो मम्मी के पैर के पास ना एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा सा निकला, मतलब पिल्ला कह लो आप, वो निकला। कुत्ते के बच्चे को देख के तो हर बंदा प्यार करने लगा था। तो मम्मी के कंधे में सामान बहुत सारा था, तो मम्मी ने कुछ किया ही नहीं, मतलब मम्मी सीधा सीधा चलने लगी। मम्मी कहती जैसे कुत्ते का बच्चा धीरे धीरे आगे चलने लगा ना, वो छोटा सा बकरी का बच्चा बन गया। आप कह रहे हो यार क्या फेंक रहे हैं यार ये। अब ये बात मैं अपनी माताजी को भी कहता था, लेकिन मेरी माताजी कहती थी बेटा ये मेरे साथ हादसा हुआ है। अब जब वो बकरी का बच्चा धीरे 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 जाके थोड़ा सा आगे जाए ना, तो थोड़ा सा जैसे आगे गए तो वो ना सूअर का बच्चा बन गया। अब यार किसी के साथ ये हैपनिंग हो रही होगी ना, वो बंदा डर जाएगा। हमारी माताजी शुरू से थोड़ी सी स्ट्रांग थी, वो थोड़ा थोड़ा उन्होंने थोड़ा धीरे चली, वो थोड़ा और तेज चलने लगी। रास्ता दो जगह बटने लग गया, लेकिन दो जगह बट के रास्ता एक साइड हो जाता था। अब जैसे वो अपने गांव के अंदर एंट्री करने लगी, वो थोड़ा सा आगे चलने लगी, तो वो सुअर जो था ना, वो ना मतलब कि बड़ा सा कोई जैसे मेमना कह लो, या क्या मैं बताऊं आपको ना, मतलब सुअर से बड़ा कोई ऐसा जानवर बन गया जो मम्मी ने कभी देखा नहीं था। मम्मी डर गई हमारी। मम्मी तेज तेज भागने लगी। मम्मी ने देखा कि वहां सामने लालटेन जल रही है। मम्मी फटाफट वहां उधर पहुंची और मम्मी ने जाके बताया। तो जैसे मम्मी ने पीछे मुड़ के देखा, मम्मी को कुछ नजर नहीं आया। मम्मी ने जाके अपनी चाची को भी बताया, चाचा जी को भी बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हुई है। वो कहते हो जाता कई दफे, इतने जानवर, गाय भैंस, ऐसा होगा कि कोई निलाने गया होगा तो कुछ दिख गया होगा। मम्मी बार बार उनको समझा रही थी, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे। आपको क्या लग सकता है कि दोस्तों ये क्या चीज हो सकती है? हम तो अक्सर अपनी मम्मी को मजाक उड़ाते थे, अक्सर बोलते थे माता ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं दोस्तों, गांव में ये चीजें आज भी होती हैं। ये हकीकत है। आज भी आप ऐसे पुराने गांव में जाओ जहां लाइटें कम है, सुविधाएं कम है, तो आपको छोटी मोटी चीजें ऐसे मिल जाएंगी। मम्मी घर पे आई, मम्मी ने घर पे आके नानी जी को बात बताई। नानी जी समझ रही थी इस बात को कि यार बच्चा झूठ के बोलेगा। तो रात को देखा मदर को, मेरी को बुखार सा होने लग गया। अगले दिन दवाई दिला के लाए, चलो। अब उसके बाद मम्मी कभी गांव में, मतलब कि कभी खेतों में खेलने जाती तो सूरज ढलने से पहले आ जाती थी। तो दोस्तों मैं भी यही कह रहा हूं, अगर आप भी गांव के रहने वाले हो और अगर आपके साथ भी कभी ऐसी घटना हुई है, तो मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। क्या आपने भी एक जानवर से दूसरे जानवर और दूसरे जानवर से तीसरे जानवर में कन्वर्ट होते देखा है? क्या हो सकता है दोस्तों वो भूत हो, या कोई जिन हो, या कुछ ऐसी चीज हो, कोई उपली हो, कोई आत्मा हो? आपको क्या लगता है? मैं तो यकीन करता हूं दोस्तों इस बात पे। पहले नहीं करता था, लेकिन दोस्तों जब से मैं कुछ कहानी बताने लगा हूं और कुछ मुझे बातें पता लगने लगी हैं, मेरे को तो यकीन है दोस्तों। मुझको मैसेज जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और मेरी जितनी भी पिछली वीडियोज है उनको जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखी तो। और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा। जय श्री राम दोस्तों।